Bismillahirrahmanirrahim. My name is Waqas Jamil and my roll number is 015, and my fellow member is Mr. Imran Amjad Beg, whose roll number is 012. The topic that has been assigned to us is parallel architecture and classes of parallelism. So, before discussing parallel architecture or its classes, we must know about the computer architecture. So firstly we discussed that what is computer architecture. Computer architecture is the organization of components which make up a computer system. In simple words, we can say that there are different components, there are different internal hardware which are known as components. इन components को जब एक specific way में ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनता है. इसलिए किया जाता है डेफिनेटली किसी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, प्रोसेसिंग को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए. तो ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है ये हमारे पास डिफरेंट टाइप का हो सकता है. अगर हम प्रोसेसर के लिहाज से बात करें, सीपीयू के लिहाज से, तो ये जो है डिफरेंट टाइप इसकी हो सकती हैं. तो हम जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैरेलल आर्किटेक्चर. पैरेलल आर्किटेक्चर जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की एक टाइप है जिसमें सेवरल प्रोसेसर्स यानी मल्टीपल सीपीयूज एट द सेम टाइम मल्टीपल स्मॉलर कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. यानी एक जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक बड़ा जो प्रोसेस होता है जिसको प्रोसेस करना होता है किसी इंस्ट्रक्शन को, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है. तो ये काफ़ी एफिशिएंट आर्किटेक्चर है पैरेलल आर्किटेक्चर जो है. और आजकल यही जो है मोस्टली हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है, लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम, वो इस पैरेलल आर्किटेक्चर को ही सपोर्ट करते हैं. कुछ रीजंस हैं इसकी, तो देखते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पैरेलल आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है या पैरेलल आर्किटेक्चर इज़ मोर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू सिंगल लेवल आर्किटेक्चर. तो पहली रीज़न, इट सेव्स टाइम्स एंड मनी एज मैनी रिसोर्सेज वर्किंग टुगेदर विल रिड्यूस द टाइम एंड कट पोटेंशियल कॉस्ट. तो डेफिनेटली जब एक ही काम को एक ही टास्क को एक प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा होता है और कंपैरेटिवली अगर उसी टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर दिया जाए एंड इफ़ देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स टू परफॉर्म द सेम प्रोसेसिंग, तो फिर डेफिनेटली वो काम जल्दी हो जाएगा और हमारी कॉस्ट सेव हो जाएगी. कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी. तो इस तरह हम कॉस्ट को सेव कर लेंगे. कॉस्ट मीन टाइम को सेव कर लेंगे. इट कैन बी इम्प्रैक्टिकल टू सॉल्व लार्जर प्रॉब्लम्स ऑन सीरियल कंप्यूटिंग. जो इससे पहले आर्किटेक्चर था यानी पैरेलल से पहले, जिसको हम सीरियल आर्किटेक्चर या सीरियल कंप्यूटिंग कहते हैं, तो वहाँ पे जो लार्जर प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल था. इनफैक्ट इम्प्रैक्टिकल सा था, क्योंकि उनको एक सीपीयू जो कि एक लार्जर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता था तो वो टाइम ज़्यादा ले लेता था, जिसकी वजह से दूसरी जो प्रोसेसेस होते थे वो वेटिंग में रहते थे और इस तरह ओवरऑल हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती थी. तीसरी रीज़न, इट कैन टेक एडवांटेज ऑफ नॉन लोकल रिसोर्सेज व्हेन द लोकल रिसोर्सेज आर फाइनाइट. कि हम जब मल्टीपल प्रोसेसिंग की बात करते हैं या पैरेलल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी बढ़ जाते हैं. यानी हम जो नॉन लोकल रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं अगर कोई लोकल रिसोर्स अवेलेबल नहीं है. इसी तरह सीरियल कंप्यूटिंग वेस्ट द पोटेंशियल कंप्यूटिंग पावर, थस पैरेलल कंप्यूटिंग मेक्स बेटर वर्क ऑफ हार्डवेयर. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, फर्स्ट रीज़न में जिस तरह हमने डिस्कस किया कि सीरियल कंप्यूटिंग
जो है उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, प्रोसेसेस को वेट ज़्यादा करना पड़ता था। अगर वहाँ पे कोई लार्ज प्रॉब्लम आ जाती थी तो उसको सीरियल कंप्यूटिंग में सॉल्व करते हुए प्रोसेसर ज़्यादा बिजी रहता था और जो बाकी प्रोसेसेस है उनको ज़्यादा वेट करना पड़ता था, जिस वजह से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाती थी। Effective use of hardware, whereas only some parts of hardware are used in serial computation and some parts are rendered idle. कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर की बेस्ट यूटिलाइजेशन ये है कि उनको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए और उनको कम से कम आइडल रखा जाए। तो जब हम सीरियल कंप्यूटिंग की बात करते हैं, यानी जो पहले इससे आर्किटेक्चर था सीरियल आर्किटेक्चर, उसमें हार्डवेयर कम यूज़ होता था, या आप कह लीजिए कि सारा जो हार्डवेयर है वो एट द सेम टाइम इन्वॉल्व नहीं होता था, बल्कि कुछ पार्ट्स, कुछ रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते थे और कुछ जो है वो आइडल रहते थे, जिससे कंप्यूटर की एफिशिएंसी नहीं रहती थी उस तरह से। उसके बाद देखते हैं कि इस पैरेलल आर्किटेक्चर के कुछ एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस क्या हैं? इन पैरेलल कंप्यूटिंग मोर रिसोर्सेज आर यूज्ड टू कंप्लीट द टास्क दैट लेड टू डिक्रीज द टाइम एंड कट पॉसिबल टास्क। ठीक है, ये मोर और लेस वही है जिस तरह हमने जो एडवांटेज रीजंस में देखा था, तो उसी तरह ये ज़्यादा हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं या मैक्सिमम हम कंप्यूटर को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उसके कंपोनेंट्स को, रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और जो कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ टाइम वो भी सेव हो जाती है। सेकंड है कि अगर हम इसको सीरियल कंप्यूटिंग से कंपेयर करें तो पैरेलल कंप्यूटिंग कैन सॉल्व लार्जर प्रॉब्लम्स इन ए शॉर्टर टाइम, एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड, कि अगर सीरियल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में कोई लार्ज प्रॉब्लम आ जाती थी तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल दैट प्रॉब्लम, क्योंकि सीपीयू उसको ज़्यादा टाइम देता था और फिर उसका जो प्रोसेसेस वेटिंग में होते थे वो ज़्यादा जो है उनको वेट करना पड़ता था और सीपीयू की परफॉर्मेंस पुअर हो जाती थी। थर्ड एडवांटेज इज दैट for simulating, modeling and understanding complex real world phenomena, parallel computing is much appropriate while comparing with serial computing. जैसे हम देखते हैं कि अब लेटेस्ट दौर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनोवेशंस के साथ आ रही हैं और बहुत सारी जो है कम्प्लेक्स डाटा जो है उसको मैनेज करना पड़ता है अब हमें कंप्यूटर्स पे, जिस तरह सिमुलेशन उसकी एक एग्जांपल है या मॉडलिंग है, या अगर कोई और कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिसमें जो है डाटा साइंसेज में काफ़ी ज़्यादा जो है इस किस्म की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है, तो वहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग ही जो है वो यूज़फुल है। सीरियल कंप्यूटिंग उस तरह लार्ज प्रॉब्लम्स या ये सिमुलेशन और इस तरह जो मॉडलिंग वगैरह है उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकती। Fourth one is, one of the best advantages of parallel computing is that it allows you to do several things in a time by using multiple computing resources. Multitasking is one of the most important component of recent operating systems और recent computer architecture. अगर हम multitasking हमारा computer system नहीं है तो अगर सोचें आप कि हम उसी एज में होते जहाँ हम मल्टीटास्किंग परफॉर्म नहीं कर सकते थे, तो एक वक्त में एक ही टास्क परफॉर्म हो सकता था, तो उस वक्त सोचें कि हमारे लिए फिर कंप्यूटर को यूज़ करना मुश्किल भी हो जाता, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता। तो सबसे इंटरेस्टिंग एडवांटेज इसका यही है कि बाय द यूज़ ऑफ पैरेलल आर्किटेक्चर वी कैन परफॉर्म मल्टीटास्किंग ऑन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। Parallel computing is suited for hardware as serial computing wastes the potential computing power. जी, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि मेन रीज़न जो हमने अभी डिस्कस की थी पैरेलल आर्किटेक्चर की, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न ये थी कि कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज को, स्पेशली जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। तो क्योंकि जो सीरियल कंप्यूटिंग थी उसमें तमाम हार्डवेयर एट द सेम टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो सकता था, होता था इनफैक्ट कुछ होता था और कुछ हार्डवेयर आइडल रहता था, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम जो आउटपुट है वो अपने सिस्टम से नहीं ले पाते थे। इसी तरह कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिस तरह के हर चीज़ के होते हैं, जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लेकिन हम अगर कंपेयर करें, अभी हम डिसएडवांटेजेस को थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो आफ्टर डिस्कसिंग डिसएडवांटेजेस जब आप इसको एडवांटेजेस से कंपेयर करेंगे तो इन शॉर्ट ये काफ़ी
एडवांटेजियस है पैरेलल आर्किटेक्चर। तो कुछ एडवांटेजेस इसके देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज इज डैट in the case of clusters better cooling technologies are needed in parallel computing। जी हीट का एक जो है इशू आ सकता है जब हम पैरेलल आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हम मल्टी कोर्स प्रोसेसर यूज़ कर रहे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा कोर्स होती हैं विद इन द सेम हाउसिंग, विद इन द सेम जैकेट, और यू कैन से विद इन द सेम बॉडी। तो वहाँ पे उनको फिर हीट को सिंक करने का या उसको कूल रखने के लिए हमें कुछ ज़्यादा जो है स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ या स्पेशल उसका कोई इंतज़ाम करना पड़ता है। इट रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स एज कम्पेयर टू सीरियल आर्किटेक्चर। जी अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर इस बात करें तो एल्गोरिदम हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम चाहिए होते हैं जो कि मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल। द मल्टी कोर आर्किटेक्चर कंज्यूम हाई पावर कंजम्पशन। डेफिनेटली अगर एक से ज़्यादा कोर्स यूज़ हो रही हैं उसमें तो वो एक से ज़्यादा कोर्स के यूज़ होने की वजह से डेफिनेटली वो सिस्टम ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। द कोड फॉर ए पैरेललिज्म बेस्ड प्रोग्राम कैन बी डन बाय द मोस्ट टेक्निकली स्किल्ड एंड एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स। अगर हम पैरेलल आर्किटेक्चर की प्रोग्रामिंग लेवल पर बात करते हैं तो यहाँ पैरेलल आर्किटेक्चर में प्रोग्रामिंग के लिए जो प्रोग्रामर है उसको ज़्यादा स्किल होना पड़ता है। Programmer must have deep knowledge of hardware, you can say, whereas in serial computing इतना knowledge जो है हार्डवेयर का deep knowledge नहीं required होता प्रोग्रामर को। Last disadvantage is that the parallel computing system needs different code tweaking for different target architectures। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं टेक्नोलॉजीज़ में, और देयर माइट बी अ बिट डिफरेंस इन डिफरेंट आर्किटेक्चर इन डिफरेंट मशीन्स। तो इस वजह से जो पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम है उसको बाज़ औक़ात अगर हम प्रोग्रामिंग लेवल पर उसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि हमें डिफरेंट मशीन्स के लिए डिफरेंट हार्डवेयर के लिए जो कि आर्किटेक्चर में एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफ़र कर सकते हैं उनके लिए डिफरेंट कोड जो है वो लिखना पड़ता है या उसको कोड करना पड़ता है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था पैरेलल आर्किटेक्चर का, जिसमें हमने देखा कि पैरेलल आर्किटेक्चर होता क्या है, उसके रीजंस या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट अगर हम इस पैरेलल आर्किटेक्चर की कुछ फंडामेंटल्स की तरफ आते हैं तो फंडामेंटल में सबसे पहली जो चीज़ है वो है मल्टी कोर कंप्यूटिंग। जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि लेटेस्ट जो प्रोसेसर्स हमारे पास आ रहे हैं वो चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में हो या स्मार्टफोन्स में हो, वो मल्टी कोर सीपीयूज़ हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं। जिसमें होता क्या है कि एक कंप्यूटर प्रोसेसर जो है वो एक से ज़्यादा कोर्स को हाउस किए होता है, यानी एक से ज़्यादा कोर्स जो है उनको इंटीग्रेट किया होता है ऑन अ सिंगल चिप। जिस तरह आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक इंटेल का प्रोसेसर है जिसमें 2 कोर्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, और ये इन 2 कोर्स को इंटीग्रेट किया गया है ऑन अ सिंगल चिप। इसी तरह एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है पैरेलल आर्किटेक्चर का, विच इज़ सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं वो एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी को शेयर किए होते हैं। इन अ मल्टी प्रोसेसिंग अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैविंग 2 or more homogeneous independent processors that treat all processors equally। तो ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो सकता है कि ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग को शो कर रही है, जिसमें हमारे पास सेम मेन मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं शेयर किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2 और अप टू प्रोसेसर n विद देयर ओन कैशे,
और ये इस सिस्टम बस के थ्रू जो है मेन मेमोरी को और आईओ यूनिट को और सीपीयू को शेयर किए हुए हैं। तो इसको हम सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये दो बड़े बेसिक फंडामेंटल्स हैं टू अंडरस्टैंड दी पैरेलल आर्किटेक्चर के, मल्टी कोर प्रोसेसिंग और सिमेट्रिक प्रोसेसिंग। नाउ लेट्स मूव टू दी क्लासेस ऑफ पैरेललिज्म। अगर हम इसकी प्रोग्रामिंग लेवल पर क्लासेस की बात करें तो दो क्लासेस हैं एट प्रोग्रामिंग लेवल, इम्प्लिसिट पैरेललिज्म और एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म। जो इम्प्लिसिट पैरेललिज्म है उसमें जो प्रोग्रामर होता है वो जब प्रोग्राम लिखता है तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखता है, और उस सीपीयू या जो कंपाइलर होता है वो एट द रन टाइम उस सीक्वेंस में अप्रोप्रिएट चेंजेस कर लेता है, अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर लेता है अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशंस जो उसने परफॉर्म करने होते हैं। इसमें प्रोग्रामर को एक्चुअली इम्प्लिसिट पैरेललिज्म में या इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर को नहीं पता होता, इसका पैरेललिज्म का इतना नॉलेज नहीं होता। वो एक सीक्वेंस में जो है लिखता है सारी इंस्ट्रक्शंस, और कंपाइलर या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एट द रन टाइम उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। वेयर एज इन एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो इस किस्म का होता है कि वो पैरेललिज्म को सपोर्ट भी करता है और वेल अवेयर होता है कि किस तरह से ये पैरेललिज्म होगा, पैरेलल आर्किटेक्चर किस तरह परफॉर्म होगा। यानी वो प्रोग्राम डिज़ाइन ही स्पेशली पैरेलल आर्किटेक्चर के लिए किया जाता है, उस हार्डवेयर को सामने रखते हुए और उस हार्डवेयर का डीप नॉलेज रखते हुए। अगर हम इसकी मज़ीद कुछ क्लासेस की बात करें आर्किटेक्चर लेवल पे, तो उसमें भी हमारे पास 3-4 क्लासेस हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है बिट लेवल पैरेललिज्म। ये ऐसी पैरेललिज्म है जिसमें कंप्यूटिंग जो है वो डिपेंड कर रही होती है प्रोसेसर के वर्ड साइज पे। जिस तरह आपको पता है कि जो कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है वो बाइट होता है, और बाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, और फिर बाइट जो है उससे करैक्टर्स बनते हैं, और करैक्टर से फिर जो है वो वर्ड्स बनते हैं और ब्लॉक्स वगैरह, ये सारा इस तरह जो एक मेमोरी आर्किटेक्चर है। तो इसमें बिट लेवल पैरेललिज्म में एक्चुअली क्या होता है कि in terms of performing a task on large size data, it reduces the number of instructions the processor must execute. There is a need to split the operation into series of instruction. अब for example अगर हमारे पास प्रोसेसर जो है, चले हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि सपोज हमारे पास 8 बिट प्रोसेसर है और हमने एक नंबर को प्रोसेस करना है जो 16 बिट नंबर है। तो बिट लेवल पैरेललिज्म में क्या होगा कि इस 16 बिट नंबर को 2 सब पार्ट्स में स्प्लिट किया जाएगा और 2 इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होंगी, जो कि एक पार्ट को एग्जीक्यूट करेगी और दूसरे पार्ट को। तो इसी तरह देखें, फर्स्ट इट मस्ट ऑपरेट द 8 लोअर ऑर्डर बिट्स एंड देन 8 हायर ऑर्डर बिट्स। यानी वो जो 16 बिट नंबर है वो डेफिनेटली उसमें 16 बिट्स हैं, तो जो 8 लोअर ऑर्डर बिट्स होंगी जो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो 8 हायर ऑर्डर बिट्स होंगी, सॉरी जो लोअर ऑर्डर बिट्स होंगी राइट टू लेफ्ट, और जो 8 हायर ऑर्डर बिट्स होंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उनको सेपरेटली 2 इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाएगा। So this operation can be performed with one instruction by a 16-bit processor. तो अगर इसी सिनेरियो में इसी वर्ड साइज के लिए हमारे पास 8 बिट की बजाय अगर 16 बिट प्रोसेसर होता तो हम फिर उसको एक इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट कर सकते थे। सेकेंड लेवल जो है पैरेललिज्म का आर्किटेक्चर लेवल पे, सेकेंड क्लास जो है दैट इज इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। In a single CPU clock cycle, the processor decides in instruction level parallelism how many instructions are implemented at the same time. For each clock cycle phase, a processor in instruction level parallelism can have the ability to address that is less than one instruction.
The software approach in instruction level parallelism functions on static parallelism, where the computer decides which instruction to execute simultaneously. यानी इसमें इंस्ट्रक्शन लेवल पर जो है उस चीज़ को हैंडल किया जाता है वर्ड साइज के मुताबिक, प्रोसेसर के मेमोरी जो है उसके आर्किटेक्चर के मुताबिक उसको नहीं किया जाता। थर्ड है जी टास्क पैरेललिज्म। Task parallelism means concurrent execution of different tasks on multiple computing cores. Task parallelism is the form of parallelism in which the tasks are decomposed into subtasks. Then each subtask is allocated for execution, and the execution of subtask is performed concurrently by processors. इसी तरह जिस तरह हम अपनी आजकल लेटेस्ट मशीन्स पर, कंप्यूटर्स पर जो मल्टी कोर्स मशीन है उस पर हम जब मल्टी टास्किंग कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअली टास्क पैरेललिज्म हो रहा होता है, क्योंकि एक टास्क जो है बाज़ औक़ात उसको भी सब टास्क में डिवाइड किया गया होता है, या हम जो है डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसको एक्चुअली मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो वो मल्टीटास्किंग जब हो रही होती है तो वो डिफरेंट कोर्स होती हैं जो एट द सेम टाइम उन टास्क को कंकरेंटली और साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रही होती हैं। तो ये थी जी कुछ क्लासेस हम आर्किटेक्चर लेवल पे पैरेललिज्म की। तो इसमें हमने आज पैरेललिज्म को और उसके पैरेलल आर्किटेक्चर को और उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स को, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को और उसकी कुछ जो है हमने क्लासेस को डिस्कस किया एट प्रोग्रामिंग लेवल एंड ऑन आर्किटेक्चर लेवल। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड होंगी। थैंक यू सो मच।